नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पिस्तौल से गोली चला वरिष्ठ सर्जन को जान से मारने की धमकी, चिकित्सकों में फैला रोष। 3 लाख रुपए नहीं देने पर धमकी देने का आरोप। आईएमए के बैनर तले जिला पुलिस अधीक्षक से मिले चिकित्सक। समझौतों की क्रियान्विति नहीं, कर्मचारियों में आक्रोश। समान काम समान वेतन की नीति लागू करने की मांग। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने सौंपा ज्ञापन। सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज, पहले दिन स्कूली बच्चों ने निकाली रैली। यातायात नियमों की पालना करने के लिए नागरिकों को किया जागृत। भरे 3 सैंपल, भेजे प्रयोगशाला। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत एकत्रित किए सैंपल। नशे के खिलाफ रोजाना 10 किलोमीटर नंगे पैर पद यात्रा निकालेंगे आशीष गौतम। 12 जनवरी से 30 जनवरी तक चलेगा पद यात्रा का कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। जिला अस्पताल के पूर्व पीएमओ व सेवानिवृत्ति के बाद वर्तमान में टाउन में निजी अस्पताल में सेवाएं दे रहे वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। वरिष्ठ सर्जन से दूरभाष पर संपर्क कर 3 लाख रुपए नहीं देने पर पिस्तौल से गोली मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। इस घटना से चिकित्सकों में रोष है। धमकी देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग को लेकर बुधवार को चिकित्सक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले जिला पुलिस अधीक्षक से मिले। उन्हें मांग पत्र सौंप वरिष्ठ सर्जन के जान माल की रक्षा करने की भी मांग की। 18 नवंबर को मैंने एक मरीज शीला रानी का ऑपरेशन किया था। उसकी बच्चेदानी बाहर थी, प्रोलैप्स था और उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें थी। वो करीब 6 महीने से मेरे टच में थी, दिखाते थे और बाद में उसके थोड़ा इन्फेक्शन था, वो ठीक हो गया और डॉक्टर्स को भी दिखाया, सभी ने ऑपरेशन की उसको सलाह दी। मेरे पास 18 तारीख को उसका ऑपरेशन किया, 3 दिन बाद में उसको डिस्चार्ज किया था और 27 तारीख को वापस आई। वो थोड़ी कंप्लेंट लेके उसको फिर ट्रीटमेंट किया, ठीक हुई। उसके बाद में फिर दोबारा वो आई तो मैंने एक दिन नारंग हॉस्पिटल में उसको देखा, उसका इलाज किया, पर यहाँ पे सारी जांचें संभव नहीं थी तो उसको मैंने गंगानगर भेज दिया। उसको हायर सेंटर के लिए कहा तो फिर वो गंगानगर एसएन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे उनका इलाज हुआ। वहाँ पे फिर उनके इशू क्या रहे मुझे नहीं पता, कैसे वैसे गया क्या, तो वो उसको जयपुर भेजा महात्मा गांधी में। वहाँ पे वो नॉन चिरंजीवी में 2 दिन एडमिट रही तो वहाँ पे डॉक्टर उन्होंने भी उनकी काफ़ी मदद करी। मैंने भी मालिकों से कहा कि गरीब आदमी है, इसकी हेल्प करो, उसको चिरंजीवी में करो। बाद में उसका इलाज चिरंजीवी में हुआ और वो ठीक होके आ गई। तो उसके बाद में उस बीच उसके कुछ लोग मेरे से मिलने आए कि बहुत गरीब आदमी है। वो आदमी गरीब ही था तो मैंने उसकी काफ़ी हेल्प भी करी। उसकी माँ ने आके कहा कि हमारे पास खाने के पैसे नहीं है तो मैंने खाने का भी प्रबंध कराया। गंगानगर में मेरे दोस्तों के उसको फाइनेंशियली भी काफ़ी सपोर्ट करवाई और मैं हर तरह से मरीज़ के साथ ही था लास्ट मोमेंट तक। अब 5-6 दिन पहले घर पे आया, आके मेरे को बोला कि मैं तो उससे हंस की बात कर रहा था, मरीज़ ठीक हो गई, कहता ठीक तो हो गई पर मेरे 3 लाख रुपये लगे वो तो मैंने कहा पैसे करनी 3 लाख लगे। तो मैंने उसको ऐसे ही मैंने बात करें इससे, कहीं बात नहीं करनी, बखेड़ा नहीं करना, आप और मेरी बात है, पैसे दो। फिर वो चला गया वहाँ से। 2 दिन बाद में फिर उसका फ़ोन आया तो मैं बाहर था, जयपुर गया हुआ था। मैंने कहा बाद में आके बात करें, मैं टालता रहा उसको, कभी कुछ गुस्से में नहीं कहा। फिर 2 दिन पहले मैं बाहर गया था रणथंबोर, फिर उसका फ़ोन आया तो वो घर पे आगे कह के गया कि पैसे नहीं देंगे तो मेरे को लेने आते, और साथ में ये भी कहता रहा मेरी दुकान के कागज़ ले लो, ये ले लो, वो ले लो। फिर कल वो नारंग हॉस्पिटल में आया, मैं जहाँ पे SLG हॉस्पिटल में, मैं वहाँ पे सर्जरी करता हूँ। ये सर्जरी आदित्य हॉस्पिटल में करी थी तो वहाँ पे नारंग साहब को भी कह गया कि डॉक्टर साहब को कहो मेरे को पैसे दें, नहीं तो मैं लेने आते हैं, धमकी जो दो भी दे के गया। शाम को वो मेरे घर जाके बैठ गया, मैं बाहर गया हुआ था तो उसका फ़ोन आया तो मैंने वापस फ़ोन किया उसको, तो उस लड़के ने कहा कि पापा तो घर पे नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन आया तो उसने सीधी धमकी दी कि मैं तो मरा हुआ यूँ मार दूँगा आपको, जो भी कहा, और मेरे को 3 लाख रुपए दे, 1 रुपया भी कम नहीं लूँगा, नहीं तो मैं कट्टा ले आऊँगा, गोली मार दूँगा तेरे।
पूर्व पीएमओ और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एमपी शर्मा को एक मरीज के अटेंडेंट ने जान से मारने की धमकी दी है और 3 लाख रुपए की डिमांड रखी कि अगर वो नहीं दिए तो मैं घर में घुस के गोली मार दूंगा। उनकी वाइफ को भी धमकी दी है, वो जहाँ काम करते हैं दूसरे हॉस्पिटल में उसमें भी जाके धमकी दी है। कल रात को फ़ोन भी किया जिसकी रिकॉर्डिंग भी है। तो इससे बड़ा डर व्याप्त है। डॉक्टर हमेशा अपने मरीज को सही करने की कोशिश करते हैं और ये मरीज भी ठीक हुआ है। कभी भी कोई गारंटी नहीं होती। उसके बाद में इन्फेक्शन हुआ, डिस्चार्ज हो गया था, ठीक था, बाद में इन्फेक्शन हुआ, उसका इलाज भी कराया, चिरंजीवी योजना में भी इलाज हुआ उसका। लेकिन अब डॉक्टर को धमकी देना कि तुम मुझे 3 लाख रुपए दो नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ये तो इस माहौल में कैसे काम कर पाएंगे? मतलब किसी भी मरीज का फिर इलाज ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आज हम डॉक्टर साहब के साथ हैं। एसपी साहब को ज्ञापन दिया, एसपी साहब ने इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है और इनकी सुरक्षा को लेकर हम चिंतित हैं। ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं होनी, ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। अगर डॉक्टर इस तरह से इलाज करना बंद कर देगा किसी भी सीरियस मरीज का तो फिर आगे तो कैसे चल पाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयुक्त पुखराज सैन के निर्देशानुसार 11 जनवरी से 13 जनवरी तक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत दूध एवं दूध से बने उत्पाद की सैंपलिंग एवं बिना लाइसेंस संचालित खाद्य व्यवसायियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुदेश कुमार गर्ग व रफीक मोहम्मद की ओर से टीम के साथ निरीक्षण कर 2 दिन में कुल 5 सैंपल एकत्रित किए गए हैं। मंगलवार को पहले दिन पीलीबंगा क्षेत्र में 2 सैंपल भरे गए। दूसरे दिन बुधवार को हनुमानगढ़ जंक्शन एवं टाउन शहर में स्थित प्रतिष्ठानों से घी, मावा व कलाकंद मिठाई के 3 सैंपल भरे गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुदेश कुमार गर्ग ने बताया कि आयुक्त पुखराज सेन के निर्देशानुसार हनुमानगढ़ जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी चाहर के मार्गदर्शन में चल रहे 3 दिवसीय शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत दूध और दूध से बने उत्पाद की सैंपलिंग एवं बिना लाइसेंस संचालित खाद्य व्यवसायियों के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पहले दिन पीलीबंगा से संदेहास्पद मावा के 2 नमूने एकत्रित कर जांच के लिए बीकानेर भिजवाए गए। बुधवार को 3 नमूने लेकर बीकानेर भेजे गए। जांच में नमूने अमानक पाए जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान बिना उचित लाइसेंस प्राप्त किए खाद्य व्यवसाय संचालित करने पर खाद्य व्यवसायियों को उनके व्यवसाय टर्नओवर के आधार पर रजिस्ट्रेशन के स्थान पर लाइसेंस जारी करवाने के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने खाद्य व्यापारियों से भी अपील की कि वे उचित लाइसेंस रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के बाद ही खाद्य व्यवसाय संचालित करें। बताया गया कि FSSAI अथवा विभाग की ओर से किसी भी एजेंसी ई मित्र को खाद्य लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जारी करने के लिए विशेष रूप से अधिकृत नहीं किया गया है। खाद्य व्यवसायी अपनी सुविधा अनुसार स्वयं अपने स्तर पर अथवा किसी भी ई मित्र से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। FSSA एक्ट के तहत 12 लाख सालाना टर्नओवर के खाद्य व्यवसायियों को रजिस्ट्रेशन वार्षिक शुल्क 100 रुपए व 12 लाख से अधिक सालाना टर्नओवर के व्यवसायियों को लाइसेंस शुल्क 2000 रुपए विक्रेता एवं 3000 रुपए विक्रेता एवं निर्माण इकाई के लिए प्राप्त करना आवश्यक है। विभाग की ओर से प्राप्त सभी ऑनलाइन आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई कर रजिस्ट्रेशन लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 3 दिवसीय यह अभियान गुरुवार को भी जारी रहेगा। बिना रजिस्ट्रेशन, बिना लाइसेंस खाद्य व्यवसाय करने वाले प्रतिष्ठान संचालकों को भी इस अभियान के तहत खाद्य रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस बनाने के लिए पाबंद किया जा रहा है। दूसरी बार निरीक्षण में रजिस्ट्रेशन न करवाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का प्रस्ताव जयपुर भेजा जाएगा। माननीय खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देशानुसार श्रीमान CMH चौन मांगड़ के मार्गदर्शन में दिनांक 11 से 10 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक जो राज्यव्यापी अभियान है उसके तहत जिला मांगड़ में दूध और दूध से बने उत्पाद के सर्विलेंस और एक्ट के सैंपल लेने का विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत अभी तक हमने 5 सैंपल एकत्रित किए हैं। 2 सैंपल कल पीलीबंगा से लिए गए थे। 3 सैंपल आज हमने अभी तक हनुमानगढ़ शहर से जंक्शन और टाउन से लिए हैं, जिसमें घी, मावा और कलाकंद मिठाई का सैंपल लिया गया है। यह अभियान दिनांक 13 तक जारी रहेगा। इसी अभियान के तहत जो बिना लाइसेंस, बिना रजिस्ट्रेशन खाद्य व्यवसाय कर रहे हैं उन लोगों को हम लाइसेंस रजिस्ट्रेशन बनाने के निर्देश प्रदान कर रहे हैं। अगर अगली विजिट में लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नहीं पाया जाता है तो हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का प्रस्ताव भेजेंगे जयपुर।
शहर के युवा और नागरिक सुरक्षा मंच के सचिव आशीष गौतम की ओर से नशा मुक्त हनुमानगढ़ का संदेश देने के लिए रोजाना 10 किलोमीटर पदयात्रा निकाली जाएगी, वह भी नंगे पैर। नशे के खिलाफ शुरू की जाने वाली इस पदयात्रा का आगाज गुरुवार को होगा, जो 30 जनवरी तक चलेगी। बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में आशीष गौतम ने कहा कि हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले की युवा पीढ़ी अपने रास्ते से भटक गई है। या तो वे नशा बेच रहे हैं या खुद ही नशे कर अपनी जिंदगी बर्बाद करने में लगे हैं। ये दोनों ही स्थितियां बेहद दुखद और चिंताजनक हैं। अपने रास्ते से भटके युवा पीढ़ी को खेलों की तरफ मोड़कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने व हनुमानगढ़ को नशा मुक्त करने के लिए नागरिक सुरक्षा मंच की ओर से इलाके में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत वे रोजाना 10 किलोमीटर नंगे पैर चलेंगे। इस पदयात्रा में 2 किलोमीटर का सफर शहरी क्षेत्र व 8 किलोमीटर का सफर ग्रामीण क्षेत्र का तय किया जाएगा। पदयात्रा निकालने का मकसद हनुमानगढ़ की सभी संस्थाओं को एक मंच पर एकत्रित कर नशा रूपी बुराई के खिलाफ लड़ना है। हनुमानगढ़ अभियान को लेकर नागरिक सुरक्षा मंच हनुमानगढ़ इलाके में एक जन जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसमें 12 जनवरी 2023 से 30 जनवरी 2023 तक एक पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मैं नागरिक सुरक्षा मंच का सचिव होने के नाते नंगे पैर रोज 10 किलोमीटर चलूँगा, जिसमें शहर में 2 किलोमीटर और किसी एक ग्राम पंचायत में 8 किलोमीटर का सफ़र होगा। और इसका उद्देश्य हनुमानगढ़ की तमाम संस्थाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर इस बुराई के खिलाफ लड़ना है। आशीष गौतम ने बताया कि प्रशासन की ओर से सभी नशे के खिलाफ मंशा अभियान शुरू किया गया है। सूचना देने के लिए 2 नंबर जारी किए गए हैं। वह नंबर पंफलेट पर छपवाकर शहर गांव की गली गली में बांटे जाएंगे ताकि लोग नशे के खिलाफ जागरूक हों। उन्होंने बताया कि मंच के इस अभियान को टैक्स बार एसोसिएशन, वुशु संघ, जिला उद्योग समिति, गुरुद्वारा साहिब, श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी, सेवा विकलांग सहित शहर की कई अन्य संस्थाओं ने उनके इस मुहिम का समर्थन किया है। उन्होंने शहरवासियों से भी अपील की कि वे नशे के खिलाफ शुरू किए गए इस जन जागरूकता अभियान में जुड़े। नागरिक सुरक्षा मंच की ओर से छपवाए गए पंफलेट को जगह जगह पहुंचाने में सहयोग करें। और जिसमें हम प्रशासन का सहयोग भी कर रहे हैं। प्रशासन ने मनसा स्कीम के तहत 2 नंबर जारी किए थे। वो नंबर एक पैम्पलेट पर छपवा के गांव-गांव, गली-गली बंटवाए जाएंगे ताकि लोग इसके प्रति जागरूक हों और शहर की सभी संस्थाएं आकर इस बुराई के लिए अपना योगदान दें। मंच के संस्थापक वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर सोनी ने कहा कि पिछले 5-7 सालों से केमिकल नशे का प्रचलन बढ़ गया है, जो सबसे चिंताजनक स्थिति है। 1-2 दिन ही यह नशा करने से व्यक्ति इसका आदी हो जाता है। लगातार सिंथेटिक ड्रग्स के सेवन करने वाले शख्स की 3 साल में मौत हो जाती है। हनुमानगढ़ जिले का युवा भी इसकी चपेट में आ गया है। हनुमानगढ़ जिले में मुख्य तौर पर हिमाचल, दिल्ली व पंजाब से सिंथेटिक ड्रग की सप्लाई हो रही है। परचून की दुकानों पर नशीली गोलियां बिकती हैं। महिलाएं तक नशा बेच रही हैं। कॉलेज की छात्राएं भी इस नशे की आदी हो चुकी हैं, इसलिए ये चिंता का विषय है। नागरिक सुरक्षा मंच ने इस आम समस्या को आम लोगों तक पहुंचाने व उन्हें साथ लेकर इसे सुलझाने के लिए यह अभियान शुरू किया है। जिले के अधिकाधिक लोगों को पदयात्रा के जरिए साथ जोड़कर इस मुहिम को कामयाब करने हनुमानगढ़ को नशा मुक्त करने का प्रयास किया जाएगा। देश में पिछले 5-7 सालों से केमिकल जो नशा है वो ज़्यादा आ रहा है। ये बड़ी चिंतित विषय है, क्योंकि इससे बच्चों की 1 या 2 दिन ड्रग लेने से, सिंथेटिक जो ड्रग्स है उनको लेते बच्चा आदी हो जाता है और 3 साल के अंदर अंदर जो है वो डेथ सुनिश्चित हो जाती है। इस समस्या का अपने जिला जो है वो इसकी चपेट में आ गया है। हमारे हनुमानगढ़ जिले में मुख्य तौर से हिमाचल से, दिल्ली से और पंजाब से ये गोलियां जो है और जो सिंथेटिक ड्रग्स की है वो आ रही है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा चिंता का विषय वही है। तो इसके लिए नागरिक सुरक्षा मंच ने इस आम समस्या को आम लोगों तक पहुंचाने और उनको साथ लेकर इसको सुलझाने के लिए क्रियाशील हुए। जिला मुख्यालय पर बुधवार को सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज हुआ। प्रथम दिन स्कूली बच्चों की ओर से जंक्शन बाजार में रैली निकालकर लोगों को यातायात नियमों की पालना करने के लिए जागरूक किया। रैली को शहीद भगत सिंह चौक के पास जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ व जिला परिवहन अधिकारी संजीव चौधरी की ओर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में शामिल बच्चों ने हाथों में उठाई यातायात नियमों की पालना संबंधी नारे लिखी तख्तियों के जरिए दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, चौपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने, शराब पीकर वाहन न चलाने सहित यातायात के अन्य नियमों की पालना करने के लिए जागृत किया।
सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन 17 जनवरी तक किया जाएगा। इस मौके पर एसपी डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ ने कहा कि हादसों में कमी लाने के लिए जरूरी है कि वाहन चालक सड़क पर चलते समय यातायात नियमों का पालन करें। इसी उद्देश्य से हर साल सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। एसपी ने वर्तमान में छा रहे घने कोहरे में आवश्यकता होने पर ही वाहन चालकों से यात्रा करने की अपील की। यात्रा के समय फॉग लाइट जलाकर रखने का आह्वान किया गया। सुरक्षा सप्ताह का प्रथम दिन है। इसमें स्कूली बच्चों के द्वारा रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें हेलमेट लगाने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने, सीट बेल्ट लगाने के लिए, साथ में शराब पी करके वाहन नहीं चलाने के विषय में बच्चों ने अपने हाथों में तख्तियां लेकर के आम जन को जागृत करने और उनको सूचित करने के लिए यहाँ रैली का आयोजन किया गया है, ताकि हमारी युवा पीढ़ी जागरूक रहे और हेलमेट लगाए, सीट बेल्ट बांधे और शराब पी करके वाहन नहीं चलाए, ताकि एक्सीडेंटों में कमी लाई जा सके। डीटीओ संजीव चौधरी ने कहा, सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान परिवहन विभाग की ओर से पुलिस विभाग के साथ मिलकर कई कार्यक्रम आयोजित कर वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों की पालना के लिए जागरूक किया जाएगा। घने कोहरे के दृष्टिगत वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे। हादसों में घायल होने वाले लोगों की जान बचाने वाले नागरिकों को पुरस्कृत किया जाएगा। योजनाओं की जानकारी देने के लिए फ्लैक्स, बैनर आदि लगाए जाएंगे। सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। आज सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ है रैली के साथ। इसके अलावा जो आगामी दिन में कार्यक्रम होंगे वो रिफ्लेक्टिव टेप अभियान है, प्रवर्तन अभियान है और लोगों को जो फूल दे के समझाइश है कि वो सड़क नियमों का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करें। और इसके अलावा जो एक ऑल गुड समैरिटन का प्रचार प्रसार है कि जो राज्य सरकार की योजना है कि जो दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अच्छे मददगार होंगे वो पहुंचाएंगे, तो उनको किसी तरह परेशान नहीं किया जाएगा, उनको 5,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने राज्य सरकार, बोर्ड, निगम, स्वायत्तशासी संस्थाओं, पंचायती राज एवं सहकारी संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों के लिए समान काम समान वेतन की नीति लागू कर पूर्व के वेतनमानों में उत्पन्न विसंगतियों का निराकरण करने की मांग की। इस मुख्य मांग सहित 15 सूत्री मांग पत्र के समाधान के लिए महासंघ ने बुधवार को मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वेतन भत्ते दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। वेतन भत्ते दे न सके वो सरकार निकम्मी है। संघर्ष हमारा नारा है। वेतन भत्ते दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा समझौता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चरणबद्ध आंदोलन 18 को फिर होगा वाहन रैली और 23 को जयपुर में जाए महारैली। जयपुर में 23 कर्मचारियों के साथ जो आज तक जो समझौते हैं उसको गवर्नमेंट लागू नहीं कर। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के तत्वाधान में आज राजस्थान के प्रत्येक ब्लॉक पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके तहत हनुमानगढ़ जिला में भी कार्यक्रम किया गया है। और हनुमानगढ़ जिले के ब्लॉक हनुमानगढ़ में आज हमने धरना प्रदर्शन कर श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय को 15 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया है, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं 5वें और 6ठे वेतन आयोग में जो विसंगतियाँ पैदा हुई है उनको दूर करना और सुविधा पे जो कर्मचारी है सुविधा प्रथा खत्म करना, उनको नियमित किया जाए। 9, 18, 27 के लिए चयनित वेतनमान 7, 14 और 21 देने के लिए, और कोरोना काल में जो डीए सरकार ने हमारा नहीं दिया है उसके लिए, और जो ग्रामीण कर्मचारी हैं उनके भत्ते देने के लिए, पुलिस कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देने के लिए। इस तरह हमारी 15 सूत्री मांग पत्र है, जिसकी मांगें पूरी नहीं होने के कारण हमारा चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है। अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ के ये पूरे प्रदेश में उपखंड स्तर की आज ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। 25 सितंबर को जयपुर में चेतना महासमिति अधिवेशन आयोजित किया गया। उसमें अलग अलग कैडर के 88 कर्मचारी समूहों ने भाग लिया। राजस्थान सरकार समाजवाद के नाम पर राजस्थान के बेरोजगारों को, राजस्थान के कर्मचारियों को, राजस्थान के विद्यार्थियों को, राजस्थान के बेरोजगारों को इस प्रकार से ठगना चाहती है और पिछले दरवाजे से निजीकरण का द्वार खोल करके और संविदा नियम बनाने
जा रही है, इसका राजस्थान के पूरे कर्मचारी विरोध करते हैं। और आज तक अलग अलग कैडर में जितने भी राजस्थान सरकार ने अलग अलग कैडर से समझौते किए हैं, वो समझौते राजस्थान सरकार लागू नहीं कर रही। कोरोना काल का जैसे हमारा डीए रोक रखा है, नई नियुक्तियों पर अघोषित रोक लगा रखी है। जैसे आज तक आपने देखें तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लाखों पद रिक्त है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाइए, हेल्थ डिपार्टमेंट में जाइए, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाइए, राजस्थान रोड में, हर क्षेत्र में जो ये निजीकरण का तांडव, चाहे ये सरकार हो चाहे वो सरकार हो, हम इस जन जागरण अभियान के तहत राजस्थान के युवाओं को, राजस्थान के विद्यार्थियों को, राजस्थान के बेरोजगारों को, राजस्थान के किसानों को, राजस्थान के कर्मचारियों को जगाने का काम करेंगे। और 18 तारीख को पूरे राजस्थान के जिला हेडक्वार्टर पर वाहन रैली के रूप में फिर सरकार को जगाने का काम करेंगे। और 23 जनवरी 2023 को अब की बार 1 लाख पार के नारे के साथ पूरे राजस्थान से कर्मचारियों का जयपुर में हजूम उमड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से, जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से राजस्थान सरकार से ये मांग करना चाहता हूं कि आप अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियों को के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर कर्मचारियों के समस्याओं का निस्तारण करें। नहीं तो आप याद कर लीजिए, 5 वर्ष पहले राजस्थान की बीजेपी गवर्नमेंट ने 5 लाख कर्मचारियों को सड़क पर छोड़ करके आचार संहिता लगाई थी। वो दिन भी दूर नहीं, वो दिन भी आपको देखने पड़ सकते हैं। राजस्थान के कर्मचारी किसान हैं, यहाँ के हर वर्ग से कनेक्टिविटी रखने वाला राजस्थान का कर्मचारी जो है अपने आप में ठगा सा महसूस कर। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। सत्यापन के 2 माह बाद भी अंतिम परिणाम घोषित नहीं करने के खिलाफ हनुमानगढ़ जिले के कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट प्रांगण में रोष प्रकट किया। मांग के संबंध में जिला कलेक्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजकर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी करने की मांग की गई। इस मौके पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने बताया कि 18 जून 2022 को कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा का पहला पेपर हुआ। 31 अगस्त 2022 को परिणाम घोषित हो गया। सत्यापन के 2 माह बाद भी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा का परिणाम सरकार की ओर से जारी नहीं किया गया। मार्च में परीक्षा होनी है। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कंप्यूटर परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी करो, जारी करो, जारी करो। कंप्यूटर परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी करो, जारी करो, जारी करो। कंप्यूटर शिक्षा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हनुमानगढ़ जिले के तमाम कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के चयनित अभ्यर्थी कलेक्टर महोदय के मार्फत से मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजी। हमने मांग की है सरकार से कि 2 महीने हो गए वेरिफिकेशन के, अभी तक अंतिम परिणाम जारी नहीं किया है। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द अंतिम परिणाम जारी किया जाए। इधर गहलोत सरकार सिर्फ डिजिटल के नाम पर झूठी राजनीति करती है कि हम राजस्थान को डिजिटल करना चाहते हैं। आप सीरियस नहीं हो मुख्यमंत्री महोदय। आज राजस्थान के सरकारी स्कूलों के कंप्यूटर के मामले में हालात देखें तो एक मास्टर पढ़ाने वाला नहीं, बच्चे बिना मास्टर के तरस रहे हैं। लैब में, कंप्यूटर की लैब में कोई मास्टर नहीं है। सरकार गंभीर नहीं। जिन लोगों ने पेपर को पास किया है आज उनको नियुक्तियां नहीं मिल रही, दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही। पहले तो भर्ती परीक्षा के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, फिर घोषणा होती, फिर अब हमें फिर लड़ाई लड़नी है नियुक्ति के लिए। इसलिए सरकार
संवेदनशीलता के नाम पर झूठी राजनीति करती है। गहलोत सरकार से हमारा निवेदन है कि आप अंतिम परिणाम जारी कर करके राजस्थान के युवाओं को, कंप्यूटर के अभ्यर्थियों को आप लाभ दें और लाखों जो विद्यार्थी है कंप्यूटर शिक्षा के, उनको मास्टर देने का आप काम करोगे। आज कलेक्टर महोदय के मार्फत मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजी है और आंदोलन के बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। 18 जून 2022 को कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती पहली भर्ती का पहला क्वेश्चन हुआ, पेपर हुआ, हमारा एग्ज़ाम हुआ। उसका रिजल्ट 31 तारीख अगस्त में अनाउंस हो गया। 31 अगस्त से हम इसी दरमियान इधर उधर भटक रहे हैं। बेरोजगार कंप्यूटर अनुदेशक सड़कों पर उतर आए हैं। आज कारण ये है कि हमें अंतिम परिणाम नियुक्तियां अभी तक नहीं दी गई हैं। सेशन खत्म होने को है, मार्च में बच्चों के एग्जाम है। अब बताइए, कंप्यूटर लैब सारी खाली पड़ी हैं, टीचर्स यहाँ दर दर भटक रहे हैं। उनको पढ़ाने वाले कंप्यूटर अनुदेशक सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा अंतिम परिणाम जारी करके हमें नियुक्तियां दी जाएं और हमारा ये जो दर दर भटकना है, संघर्ष है, इसको खत्म किया जाए। राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग की ओर से हनुमानगढ़ नगर परिषद को रोड स्वीपर मशीन उपलब्ध कराई है। इसकी लागत करीब 53 लाख रुपए है। यह मशीन शहर की साफ सफाई के लिए काफी अहम मानी जा रही है। रोड स्वीपर मशीन बुधवार को टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय पहुंची। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की ओर से परिषद को उपलब्ध करवाई गई अत्याधुनिक रोड स्वीपर मशीन से शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। रोड स्वीपर मशीन स्वचालित मशीन है जो स्वचालित रूप से सड़क की सफाई करेगी। नगर परिषद हनुमानगढ़ को स्वायत्त शासन विभाग से एक ऑटो रोड स्वीपर मशीन मिली है जो कुल 53 लाख रुपए की लागत से निर्मित हुई है। एक रोड स्वीपर ये नगर परिषद हनुमानगढ़ का रोड हुआ है। इस रोड स्वीपर से मिलने से शहर की जो मुख्य सड़कें हैं वो अपने आप सुबह सफाई करवा दिया करेंगे। रोड अति सुंदर तरीके से सफाई होती है, किसी प्रकार का कोई रेत सड़क पर नहीं रहता। इस रोड स्वीपर के मिलने से शहरवासियों को भी अच्छी सफाई मिलेगी एवं नगर परिषद को भी स्वच्छता के प्रति जो रैंक है उसके रैंक में बढ़ोतरी होगी। हमारे पास सफाई के लिए सुपर शक्कर मशीन, नाले साफ करने के लिए 3 जेटिंग मशीनें, सीवरेज की ब्लॉकेज साफ करने के लिए, इसके अलावा कचरा संग्रहण करने के लिए ऑटो टिप्पर एवं बड़े ट्रक नगर परिषद के पास उपलब्ध हैं। पूर्व मंत्री के पुत्र के दबाव में प्रशासन पर कृषि भूमि में काश्त करने से वंचित करने का आरोप लगा ग्राम पंचायत सतीपुरा के चक 45 एनजीसी के किसानों की ओर से संयुक्त किसान संघर्ष समिति के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष दिया जा रहा बेमियादी धरना बुधवार को 17वें दिन भी जारी रहा। बुधवार को प्रशासन को सद्बुद्धि देने की कामना के साथ धरना स्थल पर यज्ञ किया गया। आज सतीपुरा के 45 एनजीसी के काश्तकार बूटा सिंह, अंग्रेज सिंह के 5 परिवार के सदस्य जिनकी 6 बीघा जमीन पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप उनके सपुत्र के जो गोदाम हैं, 22 गोदाम हैं, उन गोदामों के पास वेयर हाउस के पास में ज़मीन पड़ती है। उस ज़मीन को अवैध रूप से हथियाने के काश्तकारों से हथियाने के चक्कर में किसानों के खिलाफ धारा 177 की अवैध खनन की कार्रवाई करके अमित शाह के द्वारा, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के द्वारा, उसके विरोध में आज 17वें दिन धरना जारी है। मैं इतना ही कहते मेरी बात को विराम दूंगा और आपसे कहना चाहूँगा कि ये यज्ञ जो किया है, आहुति दी है, ये आहुति प्रशासन ये ना समझे कि हम चुप रहेंगे। हमने सद्बुद्धि के लिए आपको यज्ञ किया है कि भगवान आपको एसटीएम को भी सद्बुद्धि आए, डॉक्टर राम प्रताप जी को सद्बुद्धि आए, सद्बुद्धि आकर इन किसानों का
धारा 177 की जो कार्रवाई की है उसको वापस लें, उसको खारिज करें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।